अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी इस वीडियो सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात की। वी स्टार्टेड फ्रॉम बार्टर सिस्टम एंड करेंसीज के ऊपर बात की गई और करेंसीज के अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, गोल्ड स्टैंडर्ड्स। उसी गोल्ड स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम गोल्ड और सिल्वर या गोल्ड को, इनफैक्ट अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को समझ सकेंगे। बेसिकली गोल्ड है क्या चीज़ और गोल्ड की सिग्निफिकेंस क्या है। गोल्ड की जो जितनी गोल्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और जितने भी मामलात होते हैं, द वर्ल्ड काउंसिल, गोल्ड काउंसिल के नाम से एक इदारा है, gold.org के ऊपर अगर आप चाहें तो आपको वहाँ पे मिलेगा, जो गोल्ड से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाता है। अगर आप गोल्ड की माइनिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली ये पिक्चर भी बेसिक रेफरेंस के लिए मैंने गोल्ड और मैं काउंसिल से ही ली है, उसी वेबसाइट से ही ली है। तो अगर आपको आप स्क्रीन के ऊपर देखें, सबसे पहले तो बल्कि हम बात करेंगे गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने केमिस्ट्री की बुक के अंदर यकीन जिसने इसमें पढ़ा है वो एक पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल के ऊपर जितने भी आपकी के मेटल्स और जितनी भी आपकी एटम्स और एटॉमिक चीज़ें हैं उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ मेंशन्ड होती हैं। और अगर आप ये देखें तो उसके अंदर नोबल मेटल्स के अंदर एक मेटल मेंशन किया जाता है जिसको गोल्ड कहा जाता है। उसका जो सिंबल है वो AU है और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 79 है। ठीक है जी। तो गोल्ड को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम इसकी बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। गोल्ड की सबसे जो मेजर बात की जाए तो हम देखेंगे कि गोल्ड दुनिया में आया कैसे। तो आज से कई हजार साल पहले, अगर मैं इसको इन फैक्ट बताऊं तो 3.9 बिलियन ईयर्स अगो एक गोल्ड जो था, एक कलयन हुआ था दो न्यूट्रल स्टार्स के अंदर। जो दो न्यूट्रॉन स्टार्स थे उनके दरमियान एक सुपरनोवा कलयन उसको कहा जाता है। उस कलयन के रिजल्ट में जो गोल्ड था, जो गोल्ड पार्टिकल्स थे वो पूरी दुनिया के अंदर या पूरी वर्ल्ड या यूनिवर्स के अंदर फैले, जिसमें से हमारी जो अर्थ है उस पे भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो कंसंट्रेट हो गए या आ गए। वो जो पार्टिकल्स हैं वो दुनिया की जो लोवेस्ट लेयर्स हैं उनमें जाकर, क्योंकि आप देख लें कि अगर 3.9 बिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है तो कितनी पुरानी बात की जा रही होगी। तो ये बहुत लोअर लेयर्स के अंदर पार्टिकल्स मौजूद थे जो कि हॉट जो 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 हॉट लेयर्स हैं वाटर की, वहां से उसकी कंसंट्रेशन जो है गोल्ड की ये फिर सरफेस की तरफ की जाती है। तो दुनिया में फिर जो गोल्ड है वो ऊपर आता है। इस चीज से, इस सारी स्टोरी से हमें एक बात समझ आई कि दुनिया में जो गोल्ड की सप्लाई जितनी आनी थी या जितनी ऑल पॉसिबल सप्लाई थी वो इस वक्त 3.9 बिलियन ईयर्स अगो आ चुकी है दुनिया के अंदर। दैट मीन्स कि एक लिमिटेड सप्लाई दुनिया की सरफेस के अंडर द सरफेस, बिलो द ग्राउंड जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये जितने भी मैं टॉपिक्स आपको करवा रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स का क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस है। जब मैं आगे टॉपिक के ऊपर प्योरली हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करेंगे तो मैं रेफर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो तो आपने देखी होंगी तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये जो इससे ये पता चला कि गोल्ड जो है वो ऐसा मेटल है जिसकी सप्लाई इज लिमिटेड, और वो सप्लाई डिटरमिन हो गई थी 3.9 बिलियन ईयर्स अगो। वो दुनिया के अंदर आ गई थी और उसको ग्रेजुअली जो है वो माइन किया जा रहा है। पहला गोल्ड का जो यूजेज था या जो पहला ह्यूमन ने गोल्ड के साथ इंटरेक्शन किया था वो आज से 40,000 साल पहले किया था। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना मेटल है, कितनी पुरानी एक्सप्लोरेशन है ये गोल्ड। और उस वक्त से गोल्ड जो है वो वैल्यूएबल है और हजारों साल से गोल्ड की जो वैल्यू है वो सस्टेन्ड है। तो ये तो स्टोरी हो गई गोल्ड की सप्लाई के हवाले से कि गोल्ड कितना अवेलेबल है और कितने साल पहले ये दुनिया में आया और कितने साल पहले इसको एक्सप्लोर किया गया। गोल्ड जो है वो इसकी जो माइनिंग है वो एक बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है इसके, और एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। गोल्ड की एक माइन लगाने के लिए जो स्टडी का टाइम होता है, जो उस एरिया को स्टडी किया जाता है, इट्स टेक्स अराउंड 10 ईयर्स, 10 साल का अरसा लगता है। और इसके अंदर आपके केमिकल इंजीनियर, जियोग्राफी के लोग हैं वो लोग और दीगर काफ़ी सारी फील्ड्स के लोग मिल